हाजी अली दरगाह मुंबई के सबसे मशहूर और मुकद्दस स्थलों में से एक है, जो अरब सागर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर स्थित है। ये दरगाह हजरत पीर सैयद हाजी अली शाह बुखारी की याद में बनी है, जिन्हें मुंबई वासी प्यार से बाबा हाजी अली कहते हैं। उनकी कहानी त्याग, ईमानदारी और अल्लाह के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। हाजी अली शाह बुखारी उज़्बेकिस्तान के एक धनी व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे और वे कुर्बिया सिलसिले से जुड़े हुए थे। वे बुखारा उज़्बेकिस्तान के एक समृद्ध व्यापारी थे। उनका परिवार बेहद संपन्न था और उन्हें दुनिया की हर भौतिक सुख सुविधा हासिल थी, पर उनका दिल शुरू से ही संसारिक चमक दमक से ज्यादा किसी गहरी रूहानी सच्चाई की तलाश में था। कहा जाता है कि हाजी अली शाह समरकंद से मशहूर सूफी बुजुर्ग मीर सैयद अली हमदानी के साथ आए थे और वे हमदानी के मुरीद थे। यही वे सिलसिला था जिसने उनके अंदर सच्चे फकीरी जज्बे को जन्म दिया। एक दिन हाजी अली शाह ने फैसला किया कि वे मक्का की तरफ हज करने जाएंगे, पर जाने से पहले उन्होंने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने अपनी सारी दौलत और सांसारिक चीजें त्याग दी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का मोड़ था। एक अमीर व्यापारी जिसके पास सब कुछ था, उसने अपने हाथों से अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल अब सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ चुका था। फिर वे अपनी माँ से इजाजत लेकर वे अपने भाई के साथ भारत के सफर पर निकले और आखिरकार मुंबई के तट पर पहुंचे। वर्ली के पास आज जहां उनकी मजार है, उसके करीब ही किसी जगह। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका भाई अपने वतन वापस लौट गया और हाजी अली शाह ने उसके हाथ अपनी मां के नाम एक खत भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे ठीक हैं और उन्होंने वहीं हमेशा के लिए बसने का फैसला कर लिया है ताकि इस्लाम का प्रचार कर सके, और उन्होंने अपनी मां से माफी भी मांगी। ये पल दिखाता है कि हाजी अली शाह ने अपने परिवार, अपनी मातृभूमि और अपने आराम को छोड़कर एक अजनबी सरजमीन को अपना घर बना लिया, सिर्फ लोगों की भलाई और दीन की खिदमत के लिए। हाजी अली शाह से जुड़ी सबसे मशहूर और दिल छू लेने वाली कहानी एक गरीब औरत की है। एक बार उन्होंने एक गरीब औरत को सड़क किनारे रोते हुए देखा। उसके हाथ में एक खाली बर्तन था। उस औरत ने रोते हुए बताया कि वह जो तेल बेचती थी वह गलती से मिट्टी में गिर गया था और उसे डर था कि उसका पति इस बात पर उसे मारेगा। ये सुनकर हाजी अली शाह का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी उंगली उसी मिट्टी में गाड़ दी जहाँ तेल गिरा था और वहाँ से तेल फिर से निकलने लगा। वह औरत खुशी से झूम उठी। उसने अपना बर्तन फिर से भर लिया और घर चली गई। पर यह करामात खुद हाजी अली शाह के लिए एक इम्तिहान बन गई। उस रात उन्हें बार बार एक परेशान करने वाला ख्वाब आया, जिसमें उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने इस अमल से जमीन को नुकसान पहुंचाया है। इस अफसोस और पछतावे से भरकर वे 15वीं सदी की शुरुआत में दुनिया घूमने निकल पड़े और आखिरकार उन्होंने मुंबई में बसने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के प्रचार में लगा दी। ये किस्सा बताता है कि हाजी अली शाह की रूह कितनी नाजुक और खुदा से डरने वाली थी। एक ऐसी करामात जो दूसरों के लिए खुशी लाई, वो भी उन्हें अपनी आत्मा के हिसाब किताब में भारी लगी। अपनी मृत्यु तक उन्होंने लोगों को इस्लाम की शिक्षा देना जारी रखा और उनके मुरीद नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। वे जल्द ही मुंबई में अपने नेक कामों की वजह से बहुत मशहूर हो गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनका कोई सीधा वंशज नहीं है, पर उनकी असली विरासत उनकी औलाद नहीं बल्कि उनकी शिक्षाएं और उनकी मोहब्बत बनी, जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हाजी अली शाह की मौत की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी जिंदगी। कई रिवायतों के मुताबिक मक्का की यात्रा के दौरान वे बीमार पड़ गए और उनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपने मुरीदों को वसीयत की कि उन्हें किसी आम जगह या कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, बल्कि उनका कफन समुद्र में डाल दिया जाए और जहां भी ये कफन मिले उसी जगह उन्हें दफनाया जाए। उनके मुरीदों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और यही वजह है कि दरगाह शरीफ उसी जगह बनाई गई जहां उनका कफन समुद्र के बीचों बीच चट्टानों के एक छोटे से टीले पर आकर रुक गया था। ये वाकया आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है। एक इंसान
जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से बेनियाज होकर गुजारी, उसने अपनी मौत के बाद भी किसी शानो शौकत की जगह समुंदर की गहराइयों को चुना, और फिर भी अल्लाह ने उसे वही सम्मान दिया जहां आज लाखों लोग सिर झुकाने आते हैं। हाजी अली दरगाह का निर्माण सन 1431 में हुआ। दरगाह को 1916 में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के अंडर लाया गया। आज ये दरगाह मकराना संगमरमर से बनी है। इसके अंदर मुख्य हाल के संगमरमर के खंभों पर नीले, हरे और पीले शीशे के टुकड़ों से बेहद खूबसूरत निकाशी की गई है, जिसमें अल्लाह के 99 नामों को उकेरा गया है। 1949 में मुंबई में एक भयंकर तूफान आया, जिसने शहर की लगभग सभी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, सिवाय हाजी अली की दरगाह के। उस वक्त दरगाह के अंदर मौजूद लोगों को डर था कि वे डूब जाएंगे, पर उन्होंने तेज हवाओं को आते और गुजरते देखा, जैसे वे दरगाह की दीवार के सामने सजदा करके गुजर गई हो और फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए गायब हो गई। ऐसी कई करामातें और मिथक इस दरगाह से जुड़े हैं, जिन्होंने बाबा हाजी अली की अकीदत को सदियों से जिंदा रखा है। आज हाजी अली दरगाह 550 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है और हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं। 2020 में इस दरगाह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली दरगाहों में शामिल किया गया। यहाँ हर दिन तकरीबन 50,000 लोग आते हैं, जबकि जुम्मे, इतवार और जुम्मे रात के दिन ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। जुम्मे के दिन यहाँ सूफी संगीतकार कव्वाली पेश करते हैं, जो इस जगह के माहौल को और भी रूहानी बना देती है। हर साल यहाँ बाबा हाजी अली का उर्स बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया जाता है। बाबा हाजी अली की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सादगी और खुदा से मोहब्बत में है। एक अमीर व्यापारी जिसने अपनी सारी दौलत छोड़ी, अपने वतन और परिवार से दूर एक अजनबी शहर को अपनाया और आखिर में समंदर की लहरों में अपनी आखिरी आरामगाह पाई। आज उसी जगह लाखों दिल हर मजहब से परे सिर झुकाने आते हैं।